दुनिया खत्म होने से ठीक पहले जब मेरा पुनर्जन्म हुआ तो जानते हो मैंने सबसे पहला काम क्या किया? मैंने अपने पूरे 10 लाख रुपए उड़ाकर एक 880 टन का माइनिंग ट्रक खरीद लिया। तुम सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही मैकेनिकल यूनिवर्स का रेडिएशन पूरी धरती पर फैलेगा, हर इंसान के नाम पर जो भी गाड़ी रजिस्टर्ड होगी वो उसका एक खतरनाक रोबोटिक आर्मर यानी मेक बन जाएगी। सीधा सा रूल है बॉस, गाड़ी जितनी बड़ी, जितनी भारी और जितनी मजबूत होगी, आपका मेक उतना ही बड़ा दैत्य बनेगा। पिछली जिंदगी में मेरी किस्मत इतनी झंड थी कि मेरे नाम पर सिर्फ एक शेयरिंग वाली साइकिल थी जिसे मैंने स्कैन करके लौटाया तक नहीं था। और तबाही वाले दिन क्या हुआ? रास्ते से गुजरते एक मैकेनिकल बीस्ट ने मुझे किसी चींटी की तरह कुचल कर रख दिया। पर इस बार नहीं, अब कयामत आने में सिर्फ 7 दिन बचे थे। मुझे इन 7 दिनों के अंदर एक ऐसा लोहे का दैत्य खड़ा करना था जिसे कोई हरा ना सके। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और जो कुछ भी मेरे पास था, एफडी, शेयर्स, सब कैश में बदल लिया। पूरी रात खटखटाने के बाद सुबह मेरे अकाउंट में कड़क 50 लाख रुपए पड़े थे। अगले दिन मैं सीधा भारी मशीनों वाली मार्केट पहुंचा और 40 लाख रुपए फेंक कर ये 880 टन का माइनिंग ट्रक उठा लिया। तुम्हें पता है, पिछली जिंदगी में जिस मैकेनिकल बीस्ट ने मुझे मारा था उसका वजन भी बमुश्किल 500 टन था। लेकिन मुझे पता था सिर्फ इस भारी ढांचे से काम नहीं चलेगा। मैं इस लोहे के पहाड़ को लेकर एक ब्लैक मार्केट मॉडिफिकेशन शॉप पर गया। मेरा प्लान क्लियर था। इसके आगे एक तिकोना टक्कर मारने वाला रैम लगाना था, शीशों पर मोटी लोहे की जाली वेल्ड करनी थी और ट्रक के पीछे वाले हिस्से को एक चलते फिरते हथियारों के गोदाम में बदलना था। मैं चाहता था कि मेरा मेघ देखकर ही लोगों की पैंट गीली हो जाए। जैसे ही मैंने अपना ट्रक दुकान के दरवाजे पर रोका, वहां खड़े हर इंसान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैकेनिक लियू जापाओ ने इस लोहे के दानव को घूरा और पसीना पोंछते हुए बोला, भाई रास्ता भटक गए क्या? ये रिपेयर शॉप है, कोई खदान नहीं। तुम्हारी इस चीज ने मेरी दुकान की नींव हिला दी है, दरारें आ गई है दीवार में। मैंने अपनी जेब से एक ब्लूप्रिंट निकाला और हवा में लहराते हुए कहा, मैं सर्विस कराने नहीं, मॉडिफाई कराने आया हूं। ये रहे 5 लाख रुपए मजदूरी के, सामान का पैसा अलग से दूंगा। 5 लाख का नाम सुनते ही लियू डापाओ की सांसें तेज हो गईं। लेकिन तभी एक लाल रंग की पोर्शे वहां आकर रुकी। अंदर से उतरा अमीर बाप का बिगड़ैल बेटा झांग जियो। तुम्हें बता दूं, पिछली जिंदगी में इसी की स्पोर्ट्स कार म्यूटेट होकर एक फुर्तीले एजिलिटी मेक में बदल गई थी। इसने मेरा इकलौता खाना चुराया था, मुझे लात मारकर मशीनों के ढेर में फेंक दिया था और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। जब भी वो फ्री होता था मुझे साइकिल वाला लूजर बोलकर चिढ़ाता था। कार से उतरते ही झांग जियो की नजर मुझ पर पड़ी। अरे लीन फैन, कहीं दरवाजे पर खड़ा ये कबाड़ तेरा तो नहीं है? अगर तेरा है तो इसे साइड हटा, मेरी कार का रास्ता रुक रहा है। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। जो इंसान कुछ दिन में मरने वाला हो उससे क्या ही मुंह लगना। मैंने काम जल्दी निपटाने के लिए मैकेनिक को 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए। देखते ही देखते मेरे ट्रक के आगे एक तिकोना लोहे का रैम लग गया। शीशे स्टील की जाली से सील कर दिए गए, बस देखने के लिए पतली सी जगह छोड़ी गई। टायरों पर मोटे स्टील की चेन वाली जाली चढ़ा दी गई ताकि वो कभी ना फटे। ट्रक के अंदर एक सेफ रूम बन गया था जिसमें एक तरफ स्टोरेज और दूसरी तरफ सोने की जगह थी। तीसरे दिन की सुबह सुबह मेरा फोर्ट्रेस टायरेंट आखिरकार तैयार था। लेकिन मुझे पता था इसमें अभी एक आखिरी चीज की कमी है। मैं अपने फोर्ट्रेस टायरेंट को सीधा शहर के सबसे बड़े लॉजिस्टिक गोदाम में ले गया और उसके अंदर पूरे 300 टन डीजल भरवा लिया। फिर मैंने अनगिनत राशन और सप्लाई खरीदी और लिविंग एरिया में ठूस दी। ये सब करने के बाद मैं चैन की नींद सो गया। तबाही से ठीक 24 घंटे पहले आखिरकार लोगों को एहसास होना शुरू हुआ कि कुछ गड़बड़ है। आसमान का रंग एक अजीब सा डरावना पीला भूरा हो गया था। हायर डायमेंशनल एनर्जी की वेव और मैकेनिकल स्पार्क धरती के करीब आ चुके थे। मैंने अपने फोर्ट्रेस टायरेंट को धीरे धीरे एक डेड एंड वाली ऊंचाई वाली सड़क पर ले जाकर खड़ा कर दिया। वहां से पूरा शहर साफ दिख रहा था और सबसे बड़ी बात, वहां इंसान ना के बराबर थे।
तबाही का पहला फेज मैकेनिकल बीस्ट से नहीं आया, बल्कि सड़कों पर चल रही आम गाड़ियों के म्यूटेशन से शुरू हुआ। रश ओवर का ट्रैफिक था और हजारों गाड़ियां एक साथ म्यूटेट होने लगीं। जो खौफनाक नजारा उसके बाद दिखा वो असली नर्क था। आसमान से एक पर्पल कलर की शॉकवेव गुजरी और पूरी दुनिया से एक भयानक मेटेलिक दहाड़ गूंज उठी। टूटे हुए पुल पर खड़े मेरे इस काले दानव ने भी अपना म्यूटेशन पूरा कर लिया था। मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, सिस्टम सेल्फ चेक कंप्लीट, एस क्लास मेक व्हीकल फोर्ट्रेस टायरेंट कमांड के लिए तैयार। मेरे होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। मैंने गियर खींचा और व्रूम, ये 880 टन का काला दानव दहाड़ मारता हुआ उस चौराहे की तरफ दौड़ पड़ा जो अब नर्क बन चुका था। गाड़ी चलाते हुए मैंने अपने दिमाग को ट्रक से लिंक किया। अब मैं इसे अपनी सोच से कंट्रोल कर सकता था। तभी रडार पर एक लाल डॉट ब्लिंक हुआ। एक म्यूटेटेड बस। वो डबल डेकर बस म्यूटेट होकर स्टील के एक विशाल कन खजूरे में बदल चुकी थी और ढलान से सीधा मेरी तरफ आ रही थी। तबाही के शुरुआती दिनों में बड़े मेक दूसरे मेक्स को अपना शिकार बनाते हैं। वो उनका मेटेलिक कोर खाकर इवॉल्व होते हैं। मैंने ब्रेक लगाने की जगह एक्सीलेटर पूरा जमीन में धंसा दिया। जैसे ही उस बस कन खजूरे की टक्कर मेरे फ्रंट बम्पर से हुई, टक्कर इतनी भयानक थी कि वो बस हवा में पीछे की तरफ उड़ गई। मैंने बिना रहम खाए अपना फोर्ट्रेस टायरेंट आगे बढ़ाया और उस बस को अपने टायरों तले बुरी तरह कुचल डाला। अगले ही सेकंड स्क्रीन पर लिखा आया, लेवल 1 म्यूटेंट किल्ड, बस टाइप, 50 मेटल ओरिजिन पॉइंट्स मिले। मैंने बुदबुदाया, बहुत कमजोर था, चलो अपने पुराने दोस्त की खबर ली जाए। मैंने अपने ट्रक को शहर के बीचों बीच मोड़ दिया। वहां एक पुराना दोस्त मेरा इंतजार कर रहा था। चौराहे पर एक 4 मीटर लंबा ह्यूमनॉइड मेक खड़ा था। वो और कोई नहीं, झांग जियो था। सुपरकार टाइप मेक्स की खासियत ही यही होती है कि वो शुरुआती दिनों में एक पूरा इंसानी ढांचा ले लेते हैं। झांग जियो की घमंडी आवाज उसके मेक के स्पीकर से गूंज रही थी। ये है असली ताकत। उसका घमंड इस वक्त 7वें आसमान पर था। तभी दूर से एक विशाल काली परछाई उसकी तरफ आती दिखी। वो उस 880 टन के दैत्य को देखकर सुन्न पड़ गया। ये तो उस भिखारी लिन फैन की गाड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लोहे का इतना बड़ा पहाड़ चल कैसे सकता है? जलन और डर ने उसके दिमाग को सुन्न कर दिया। उसने अपनी स्कारलेट लाइटनिंग को कंट्रोल किया और सीधा मुझ पर हमला कर दिया। 2 सेकेंड में उसने 100 मीटर का फासला तय किया और अपनी कार्बन फाइबर की हाई फ्रीक्वेंसी तलवार सीधा मेरे टायर पर दे मारी। पर हुआ क्या? जैसे ही तलवार टायर पर पड़ी, खताक, झांग जियो की तलवार टुकड़े टुकड़े हो गई और उस भयानक झटके से उसके मेक का पूरा हाथ उड़ गया। यह देखकर मैंने अपना फोर्ट्रेस टायरेंट सीधा उसकी स्कारलेट लाइटनिंग के ऊपर चढ़ा दिया। अगले ही सेकंड वो लाल रंग का सुपरकार मेक जमीन में धंसकर लोहे के एक पतले से पापर में बदल गया। लेवल 1 म्यूटेंट किल्ड, सुपरकार टाइप, एक रेयर स्पीड मॉड्यूल फ्रैगमेंट मिला। मैं अभी उसे कुचल ही रहा था कि आसमान से बादलों को चीरते हुए 3 उड़ने वाले मैकेनिकल बीस्ट्स नीचे झपटे और उसी वक्त जमीन का कंक्रीट फटा और नीचे से भी एक बीस्ट बाहर आ गया। मैंने मुस्कुराते हुए कंसोल का लाल बटन दबाया। हाइड्रोलिक सिस्टम की दहाड़ के साथ ट्रक के पीछे लगा कैमोफ्लाज कवर फट कर अलग हो गया और बाहर निकली मेरी 30 मिलीमीटर की ट्विन ऑटो कैनन। मैंने होठों पर जीभ फेरी। मेरी आंखों में लड़ाई का एक पागलपन था। आ जाओ, सबके सब एक साथ आ जाओ। आज तुम्हें बताता हूं कि असली पावर क्या होती है। जैसे ही तोप की मोटरें घूमना शुरू हुई, हवा में बारूद और आयनाइजेशन की बदबू फैल गई। आसमान में उड़ने वाले उन तीनों बीस्ट्स ने मेरे इस काले दानों की एंटी एयर पावर को हल्के में ले लिया था। उन्होंने अपने ब्लेड जैसे पंख मोड़े और एक साथ नीचे गोता लगाया। उनके पेट से एसिड की थैलियां खुल गईं। वो हरा एसिड मुझ पर फेंकने ही वाले थे कि मेरे कॉकपिट में 3 लाल क्रॉस हेयर उन पर लॉक हो गए।
मैंने हल्के से लाल ट्रिगर दबाया। ब्रर्र, ट्रक के पीछे से 200 मीटर लंबी आग की लपटें आसमान में छूट पड़ी। पहला बीस्ट तो हिल भी नहीं पाया और हवा में ही फटकर चीथड़े हो गया। उसके जलते हुए टुकड़े बारिश की तरह नीचे खड़ी गाड़ियों पर गिरे। मैंने कंट्रोल लीवर को घुमाया और फायर चालू रखा। बाकी दोनों बीस्ट को मौत का एहसास हो गया था। वो चीखते हुए वापस आसमान में भागने लगे, पर मेरी तोप उनके उड़ने से कई गुना तेज घूम रही थी। गोलियां दूसरे बीस्ट की पूंछ पर लगीं और उसका आधा शरीर हवा में ही उड़ गया। वो कटी हुई पतंग की तरह घूमता हुआ सीधा एक बिल्डिंग के शीशे फाड़ता हुआ अंदर जा घुसा। तीसरे ने अभी एसिड फेंकने के लिए अपना पेट खोला ही था कि मेरी गोलियों ने उस एसिड के साथ ही उसे हवा में ब्लास्ट कर दिया। मैंने बारूद के उस धुएं को गहरी सांस लेकर अंदर खींचा। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जो मुझे हार का एक छोटा सा भी स्वाद चखा सके? मेरी बात खत्म ही हुई थी कि मेरे ट्रक के ठीक नीचे से एक जोरदार धमाका हुआ। 880 टन का मेरा ट्रक हल्का सा हिला, सड़क का डामर लहरों की तरह उठा और जमीन फाड़कर एक म्यूटेटेड हैवी एक्सक्वेटर बाहर निकला। उसके विशाल लोहे के जबड़ों ने मेरे फोर्ट्रेस टायरेंट के लेफ्ट वाले पिछले टायर को जकड़ लिया। उसके दांत मेरे आर्मर में फंस गए। वो मुझे 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, लेकिन वो एक्सक्वेटर शायद वजन का फर्क भूल गया था। वो पागलों की तरह अपना हाइड्रोलिक आर्म खींचकर मेरे ट्रक को गिराने की कोशिश कर रहा था, पर फोर्ट्रेस टायरेंट अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मैं अंदर बैठा मुस्कुरा रहा था। रुक बेटे, तुझे दिखाता हूं असली इंडस्ट्रियल ग्रेड क्रशिंग किसे कहते हैं। मैंने रिवर्स गियर डाला और इंजन फुल पावर पर दहाड़ उठा। फोर्ट्रेस टायरेंट के विशालकाय टायर पीछे की तरफ घूमने लगे। जो एक्सक्वेटर मुझे जकड़े हुए था वो मेरे टायरों के दबाव से वापस जमीन के अंदर धंसने लगा। सिर्फ 5 सेकंड में वो कंक्रीट और मिट्टी के बीच कुचल कर चटनी बन गया। सिस्टम बोला, किल्ड लेवल 1 म्यूटेंट, 50 पॉइंट्स मिले। मैंने सिर हिलाया। अभी भी बहुत बोरिंग है। मुझे इस दुनिया में सिर्फ